दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एमजेपीआरई वालों का कल है पेपर और वैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी प्रैक्टिस, सब कुछ आपको करा चुके हैं। और अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो इस बात की गारंटी है आप बिल्कुल तैयार होंगे कल का पेपर देने के लिए। भाई कमेंट में बताना तैयारी कैसी है पहली बात। लेकिन हमने कहा ऐसे ही गुड लक कहने आएंगे, ठीक है, कि भैया गुड लक, जाके पेपर अच्छे से दे आना, तो मजा नहीं आएगा। तो चलते चलते आपको 40-50 क्वेश्चन और बता देते हैं। भाई इनमें से 2, 4, 10 अगर आ गए तो हो सकता है कल आपका और भला हो जाए। और अगर आप सब कुछ पढ़ ही चुके हो तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपका रिवीजन भी हो जाएगा चलते चलते, और आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा कि भैया ये वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं आते। तो चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पेपर्स हमने उठाए हैं, इन्हें चेक करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे पूरा देख डालिए अगर कुछ नहीं देखा है। और फिर भैया मॉडल वॉडल जो भी पलटा है जाके पेपर सुबह दे आना भाई, ठीक। फटाफट से आपका कल सुबह पेपर है तो टाइम खराब नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट, सबसे साधारण फॉर्म कौन सी होती है? तो एल्डिहाइडिक एंड कीटोन फॉर्म, यानी एल्डोज और कीटोज वाली जो फॉर्म होती है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला सब कराया हुआ भैया, प्लेलिस्ट जिन्होंने पूरी देखी है सब आता होगा। CH2O का होल ऑफ N जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। इन्वर्टेड शुगर किसे कहते हैं? सुइक्रोज होती है इन्वर्टेड शुगर, यह भी कराया हुआ है। रिड्यूसिंग एज यानी अपचाई शर्करा कौन होती है भैया? तो ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी अपचाई शुगर है भाई, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कहां देंगे? टेलीग्राम बी डिकेडियन BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, जैसे ही वीडियो शेयर होगी तुरंत वहां पे मिल जाएगा भाई, ठीक है। सुइक्रोज, इस सुइक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड होता है। कैसे पता आपको? सुइक्रोज का फार्मूला 12, 22, 11 आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं भैया, ठीक। चलते चलते एक वीडियो है केवल। इन माल्टोज, जो माल्टोज होता है उसमें लिंकेज क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है, छूट गया तो हमने यहां पे लगा दिया है। अल्फा 1,4 लिंकेज पाई जाती है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स, यानी जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। हमने आपको पढ़ाया था कि भैया रोटी देर तक चबाओ मीठी लगती है, क्यों? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है भैया, और मीठी मीठी लगने लगती है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। टेबल शुगर, बहुत बार बताया, सुइक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। 12, 22, 11 फार्मूला होता है, सब कुछ प्रॉपर कराया हुआ है। 1 मोल ऑफ सुइक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुइक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, चीनी की पानी से क्रिया कराते हैं। याद करो, बताया था गांव वाले बहुत एक्टिव होते हैं, चीनी की पानी से क्रिया कराते हैं, शरबत बनाते हैं जिसमें बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज बनता है। जो रफ डिग्रेडेशन होता है वो किसे रिड्यूस करता है? कार्बन जो चेन लंबी है उसे शॉर्ट करना है तो रफ डिग्रेडेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एल्डोज के लिए इस्तेमाल करा जाता है भाई, ठीक है। ये एल्डोज की चेन को क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है भाई, ठीक है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एपीमर्स। एपीमर कौन कौन से हैं? प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, ग्लूकोज और मेनोज आपस में एपीमर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो अभी ऊपर भी बताया था एल्डोज है, कीटोज है, ऑप्शन में ग्लूकोज दे रखा है। ग्लूकोज क्या होता है? एल्डोज ही तो होता है, इसमें CHO ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोज होता है। तो जो ऑप्शन में हो वो लगा दो। अ कार्बोहाइड्रेट फाउंड ओनली इन मिल्क, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो लैक्टोज शर्करा होती है, आपको बता चुके। द डाइसैकेराइड्स हैव जनरल फार्मूला, जो डाइसैकेराइड होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? 12, 22, 11। इनका जल अपघटन कराने पर, इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना करता था, यानी 2 अणु प्राप्त होते थे मोनोसैकेराइड के। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? तो बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। डीएनए का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए का बैकबोन क्या है? हाइड्रोफिलिक। द लेंथ ऑफ 1 टन, डीएनए में जो एक कुंडल घूमता है, एक चक्कर घूमता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आपको बताया टोटल 10 होते हैं, एक की 3.4 होती है, 10 से मल्टीप्लाई होकर पूरे की भैया लेंथ कितनी निकल के आती है? 34 एंगस्ट्रॉम। क्रोमेटिन काहे का बना होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, या डीएनए प्लस प्रोटीन लिख के आ जाए तो उससे बना देना। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाता है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड भी कराया हुआ है, ग्लाइसिन होता है। और ग्लाइसिन में जो कायरल कार्बन होते हैं, कायरल सेंटर होते हैं, यानी असममित जिन्हें कहा करते थे मेरे भाई, कायरल वाले जो सेंटर होते हैं वो 0 होते हैं भैया, ठीक है। असममित नहीं, कायरल को हिंदी में कायरल, ये भी इस समय इतना नहीं याद आ रहा, लेकिन खैर हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स वाज फर्स्ट सीक्वेंस, पहली कौन सी प्रोटीन थी जो पहली बार सीक्वेंस क्रम में सेट करी गई? तो भैया इंसुलिन थी। कौन सी, किसने सेट करी थी? फ्रेडरिक सेंगर ने सेट करी थी। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स मेकअप अ प्रोटीन, भैया कितने एमिनो एसिड मिलते हैं? आपको बताया था एमिनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, इसलिए पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। प्रोटीन्स को 20 जुड़ते हैं तो बन जाती है प्रोटीन। विच बॉन्ड अकर्स बिटवीन एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड
बॉन्ड होता है। द 3D स्ट्रक्चर, प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज्यादा विकल्प में आएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज कर लेते हैं, तो दोनों विकल्प सही हैं। जो निन हाइड्रिन टेस्ट होता है किसके लिए होता है? तो अल्फा एमिनो एसिड के लिए होता है। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द एमिनो एसिड्स, जब एमिनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते चले जाते हैं तो क्या बनता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, उसे घुमा देते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है मेरे भाई। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और कुछ नहीं पढ़ा है, हम तो कहेंगे जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है देखना शुरू करो, सुबह तक देख डालो, जाके पूरा 75 में 75 का पेपर कर आओगे, ये गारंटी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे डिफाइन करेंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। विच अलाउज द एंजाइम्स टू कंबाइन विद इट्स सब्सटेंस, भैया एंजाइम का काम क्या होता है? एज उत्प्रेरक, जीजा मऊसा वाला काम करता है। मिलेगा, ठीक है, क्रिया करवाएगा, प्रोडक्ट बनवाएगा, सब्सटेंस से फिर किनारे हो लेगा भैया, ठीक है। तो ये करवाएगा कौन? को एंजाइम। उसके अंदर एक ताकत बढ़ाने के लिए को एंजाइम होता है, को फैक्टर होते हैं, मेटल आयन होते हैं, ये सब मिलकर रिएक्शन करवाते हैं। सल्फोनामाइड की खोज किसने करी? तो डोमैक ने करी है। सल्फोनामाइड, जेरहार्ड डोमैक इनका पूरा नाम है। उसके बाद एक है मिक्सचर दे रखा है क्लोरोऑक्सिलेनॉल, ठीक है, और साथ में रखा है ट्राइफेनॉल। भैया इन दोनों, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो किसकी तरह काम करते हैं? तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। कौन सा एनाल्जेसिक है? तो नोबेलजीन, यानी पीड़ाहारी, दर्दनाशक। नोबेलजीन एक पीड़ाहारी होती है। हाउ मेनी स्टेजेस, HIV जो इन्फेक्शन होता है एड्स वाला, कितनी स्टेजेस होती है? तो टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। क्या हो जाता है इसमें? सिम्टम्स क्या क्या है? बुखार आएगा, थकान लगेगी, ठीक है, इसके अलावा सूजन वगैरह आ जाएगी, जो भी नलिकाएं वगैरह है उनमें। स्ट्रक्चर NaCl का स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बहुत इंपॉर्टेंट। NaCl में जो रेशियो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का 6:6 होता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूजेस विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है उसमें किस कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करा जाता है? तो विवर्तन का। विवर्तन बोले तो डिफ्रैक्शन, 30 किनारों पे पड़े, टकरा के मुड़ गए। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है? 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा। कब प्रपोज करी गई? WH ब्रैग और WL ब्रैग दो भैया टाइप लोगों ने प्रपोज करी 1913 में, 1913 में। साइन 30 का मान पूछ लिया था एक पेपर में, 1/2 होता है। एलिजरीन अमोल्डेंट डाई जो होती है किसके लिए इस्तेमाल नहीं करी जाती? तो पेंटिंग के लिए एलिजरीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई, ठीक है। बैट डाई ऑफन यूज्ड टू डाई जीन्स इन, यानी जो जीन्स वगैरह को रंगने के लिए बैट डाई इस्तेमाल होती है, कौन सी होती है? इंडिगो होती है। इसी के पीछे पूरा कलेश हुआ था, गांधी जी वाला चंपारण आंदोलन, सब कुछ पढ़ाया हुआ है फिलहाल। विच इज एसिडिक डाई? मेथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थिलीन है, सब एसिडिक डाई है। मेलेकाइड ग्रीन बेसिक डाई है। C डबल बॉन्ड N, ये एक ऑक्सोक्रोम नहीं है। नाइलॉन किसका बना होता है? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है। कौन सा ब्रांच्ड पॉलीमर होता है? शाखाएं जुड़ी होती है जिसमें, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन या लो डेंसिटी पॉलीमर होता है। बैकेलाइड काहे से बना होता है? तो बैकेलाइड को भैया फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कह देते हैं, तो फिनॉल और HCHO से बन के बना होता है। बैकेलाइड किसका एग्जाम्पल होता है? तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। विच इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं? तो नेचुरल का मतलब जो खुद नहीं है भैया, आर्टिफिशियली बनाया गया। नाइलॉन है, बैकेलाइट है, रेयॉन है, जो भी विकल्प में आ जाए इस तरीके का, वो नेचुरल पॉलीमर नहीं है। डेक्रॉन किसका एग्जाम्पल है? पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? स्मॉल मिलाते जाओ, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती, बड़ी हो जाती हैं, कंडेंसेशन कहलाता है भैया। टेरिलीन है, नाइलॉन है, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। बॉन्ड एनर्जी SI और O के बीच की लगभग 400 समथिंग होती है, तो 502 विकल्प में था, तुमने लिख दी 502 किलो जूल पर मोल, आप देख लेना। फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक रबर, ये हम आपके लिए ट्विस्ट छोड़ने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक रबर का क्या फार्मूला होता है? आप कमेंट करना मेरे भाई, अगर टाइम ना बचा हो तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या कोई व्यक्ति कमेंट करेगा। फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक रबर का मेरे भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, सभी को गुड लक मेरे भाई। अगर कुछ नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसे पूरा देख डालो, उसके बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, बढ़िया से करके आना भाई, धन्यवाद, थैंक